यस, यस केतन, अब हम बात कर जी सकते सर। हैं। जी 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 सर। सो अब मुझे पहले से लेके अब तक का आप एक्सपीरियंस बताओ कि जैसे समझ लो ज्वाइन करने से पहले तो बहुत ज़्यादा डाउट्स हो हुए होंगे आपको। सर डाउट्स भी थे और मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने मतलब जब तक मैंने मतलब गो थ्रू नहीं करा था वीडियोस को, जब तक स्ट्रेटेजी नहीं समझी थी, तब तक यही लगा था कि जैसे मैंने जहाँ जहाँ पैसा दिया है और कह सकते हैं जहाँ जहाँ से मतलब मेरे को कुछ मिला नहीं है, मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है। तो उसके पहले मुझे यही लगा था कि शायद यहाँ पे भी ऐसा हो, कोर्स सेल्स करने जैसा काम होगा। तो मुझे शुरू में सर ऐसे ही लगा था, मतलब मैं सही बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, आप मुझे सच ही बताओ क्योंकि मुझे सच ही जी जानना है। जी जी, तो मुझे यही लगा था कि सर है ना, मतलब यहाँ पर भी ऐसा होगा, कोर्स मतलब बेच दिया है, बेचने के बाद स्ट्रेटेजी एक दे दी है। मतलब जैसे स्ट्रेटेजी देने के बाद आदमी ये बोलता है कि यार अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, आप उसको रूल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो। इस तरीके की चीज़ें मैंने सोची थी कि यहाँ पे भी मतलब मैंने जो 1.5 लाख दिए हैं वो मतलब वेस्ट ही जाना है, ये मैंने बिल्कुल सोचा था। ठीक है। ये सोच चुका था मैं। ठीक है, चलो नाइस। जी 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 सर। बढ़िया। एंड अब जैसे अभी आपने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कंप्लीट कर ली है, ठीक है, तो जी अब जी जी करने के सर। बाद क्या इम्प्रूवमेंट्स लगी आपको? सर इम्प्रूवमेंट्स यही लगी है कि मतलब जो आपने जैसे बताया था कि मैंने आपका जो पॉडकास्ट देखा था, ज्वाइन करने से पहले पॉडकास्ट देखा था, जिसमें आपने बताया था कि लोग जो है वो जो पुराना ट्रेडिंग पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लो, चार्ट पैटर्न सीख लो, ओआई सीख लो, उसके ऊपर ही काम करते हैं। तो वो मोस्ट ऑफ मतलब वो पुरानी चीज़ हर किसी को पता है, तो वो फेल होता ही है आदमी। और ऐसा नहीं है कि वो हर बार चलेगी, अगर चलेगी तो उसके लिए आपने बताया था कि मतलब बंदा इतना एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए कि मतलब उसको देखते से समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है। तो वो एक आम आदमी जैसे जो रिटेल ट्रेडर है वो नहीं कर सकता है। और फिर उसके बाद आपने बोला कि फिक्स्ड रूल्स होना चाहिए, फिक्स्ड रूल्स को आप फॉलो करो, बस और यस। कुछ भी नहीं करना है। तो जो बैक टेस्ट मैंने करा सर, बैक टेस्ट से जो मेरा कॉन्फिडेंस मतलब ग्रो हुआ है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर जैसे अब मैं शुरू करूँगा, जब भी शुरू आप करने का बोलेंगे तो एक लॉट से शुरू करूँगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा मतलब मैं शायद उस स्ट्रेटेजी के ऊपर 50 लाख 1 करोड़ रुपए मैनेज कर सकता हूँ। फिलहाल ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है। और बैक टेस्ट में ऐसा तो क्या हो गया जिससे कि कॉन्फिडेंस आया? मतलब कोई दूसरे तो कोई बैक टेस्ट वैक टेस्ट करते ही नहीं है मतलब। सर एक्चुअली क्या है, बैक टेस्ट होता क्या है मैं सही बताऊं, मतलब मैं बाजार में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, सब चीज़ें सीखी है, लेकिन बैक टेस्ट क्या होता है, बैक टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बैक टेस्ट कैसे करते हैं, ये कभी पता ही नहीं था। और ना इसके बारे में कभी किसी ने बात करी, जिन लोगों ने सिखाया ना उन लोगों ने कभी नहीं बात करी कि बैक टेस्ट क्या होता है, उसको करते कैसे हैं। जैसे एल्गो टेस्ट पे मतलब वो जो इंट्राडे की स्ट्रेटेजीज आपने बताई, इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग की, तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो कभी माइंड में ना सोचा ही नहीं। और जो लोग काम करते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, उन लोगों ने कभी बताया ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि आप फिक्स रूल बनाओ, फिक्स रूल के को एल्गो में डालो और उसके ऊपर आप सिर्फ एक बार सुबह अपना एल्गो स्टार्ट करो और आपके लिए ऑटोमेटिक काम होगा। मतलब इस लेवल पे कभी सोचा ही नहीं है सर। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि शायद आप 10 एक साल पहले मेरे को मिल जाते तो आज मैं बहुत आगे हो जाता। मतलब बट मैंने 10 साल में जो जो पैसा बर्बाद करा है, जो टाइम बर्बाद करा है, मतलब मैंने 3 3 4 4 घंटे के सर सेशन होते थे, मैं अटेंड करता था। 3 3 4 4 घंटे मतलब वो लोग सिखाते थे कि चार्ट पैटर्न पढ़ो, हैमर क्या होता है, बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, बियरिश एंगल्फिंग क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है। तो बस वही चार्ट में ढूंढते रहते थे। और वो लोग जो दिखाते थे वो देख के खुश हो जाते थे कि नहीं यार ऐसा होता है, और जब एक्चुअल में ट्रेड लेने जाते थे तो लॉस हो जाता था। तो वो चीज़ें सर हैं कि अगर मेरे को मतलब शायद आपने कितने आठ कितने पैसे लॉस करे होंगे ये कोर्सेस और ये सब में? कोर्सेज में सर मैंने लॉस करे हैं, आप ये मान लो मोर देन 3 3 4 लाख, 3 से 4 लाख रुपए। बाप रे। एंड उसके साथ आपका खुद तीन का भी? चार लाख रुपए मैंने सीखे हैं, और 3 4 लाख रुपए मतलब मैंने सीखने पे बर्बाद करे हैं। और सीखने के बाद उन लोगों ने जो जो सिखाया है उसके ऊपर ट्रेडिंग मैंने अपने आप मान लो मतलब छोटा छोटा अमाउंट, जैसे मेरे पास 50,000 आया, तो जैसे अभी मैंने क्या करा है पिछले 5 6 सालों से कि अमाउंट रहता है तो मैं इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ कुछ शेयरों में। लेकिन उस समय क्या करता था कि मैं अ, अ, मतलब मोस्टली ऑप्शन प्ले करता था, ऑप्शन एंड फ्यूचर। 50,000 आते थे और किसी ने कोई स्ट्रेटेजी सिखाई, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर जाके मैं उसको लगा देता था, छोटा प्रॉफिट आता था और 1 2 ट्रेड में पूरा लॉस हो जाता था। तो वो 4 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए मैंने सीखने पे खर्चा करे हैं।
जिसका मतलब कोई वैल्यू नहीं मिली मेरे को, और उसके ऊपर मैंने उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे काम करा, तो आप ये मान लो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए मैंने बर्बाद करे होंगे, लॉस करा होगा। बाप रे, तो आपने कम से कम 4-5 साल ये सब सीखने में और 3-4 लाख रुपए सर, 4-5 साल नहीं, हाँ मतलब 4-5 साल सीखे, लेकिन 3-4 लाख रुपए मैं लोगों को दे चुका हूँ। और 10 लाख मतलब मैं रुपए का खुद का लॉस भी किया। 10 लाख का खुद का भी लॉस किया है। उसमें सर ये था कि मैं इसलिए खड़ा हूँ यहाँ पे अभी, कि 10 लाख रुपए जो थे वो ना तो मैंने किसी से कर्जा लिया था और ना मैंने घर वालों से लिए थे। मतलब जो खुद की सेविंग थी वो मैंने बर्बाद कर दी। लेकिन मतलब मार्केट देखता था तो ऐसा लगता था कि यार अपन इतने सालों से अपन ने समय दिया है सब कुछ, मतलब मेरा जब भी मार्केट में इंटर हुआ था तो यही सोचा था कि मार्केट को ही अपना प्राइमरी इनकम सोर्स बनाना है। लेकिन वो कोई रास्ता या कोई मेंटर ऐसा कोई मिला ही नहीं। मतलब जो भी सर मिले सब मतलब अपना जेब भरने वाले मिले हैं। वो वाली चीज़ है। और यहाँ पे ऐसा क्या डिफरेंस हो गया, मतलब जैसे यहाँ पे भी तो एक। डिफरेंस डिफरेंस सर ये हो गया ना, एक तो आपने जो मतलब वो ऑप्शन में होता है ना 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए हो गया, उस तरीके से मैंने बाजार को देखा था कि मतलब 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए हो गया, 20 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए हो गया। तो मैं मतलब उस नजरिए से बाजार को देख रहा था कि हाँ यार, अगर अपन 2 लाख रुपए लाएंगे, 2 लाख रुपए का प्रीमियम अगर 10 गुना बढ़ गया तो 20 लाख रुपए हो जाएंगे एक दिन में, एक महीने में। मतलब वो माइंडसेट था। लेकिन फिर एक्चुअल में जब आपका वीडियो देखे, कुछ पॉडकास्ट देखे, फिर समझ में आया कि यार बड़े बड़े, जैसे आपने ही समझाया सर, मैंने तो कभी इस तरीके से सोचा नहीं था कि जो बड़े बड़े बिजनेस है वो 20% 30% का एम लेके चलते हैं। वो मतलब एक पॉडकास्ट में आपने बोला था कि जो बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं उनके पास तो हजारों करोड़ रुपए रहते हैं, वो क्यों नहीं ऑप्शन बाइंग करते हैं? वो भी तो ऑप्शन बाइंग करके 1,000 करोड़ का 2,000 करोड़ कर सकते हैं। सही तो बात उस है। नजरिए से सर, उस नजरिए से मैंने कभी बाजार को देखा ही नहीं था सर। फिर आपने बताया कि 30% 35% का एम आप लेके चलो, तो आप ये एक्चुअल रिटर्न है जो आप अर्न कर सकते हो। तब जाके आंखें खुली, जो बोलते हैं ना मतलब आई ओपनिंग जो मोमेंट थे, वो सब ये थे सर मेरे लिए। नहीं, बढ़िया है। और पहले क्या कॉन्फिडेंस था और अभी कैसे कॉन्फिडेंस है, मतलब अभी सर एटलीस्ट एक पहले एक क्लैरिटी होगी ना, मतलब अभी। मतलब सर पहले जो बोलते ना, पहले लोगों ने जो सिखाया वो सिखाया था कि वो अभिमन्यु किस तरीके से चक्रव्यूह में घुसेगा, निकलना कैसे वो नहीं मालूम था। अब जैसे ट्रेड ले लिया तो इमोशन के साथ ट्रेड करते, अब जो स्ट्रेटेजी है उसके फिक्स रूल है कि कहाँ बाहर होना है, कहाँ से वापस अंदर जाना है। मतलब वो दिमाग में क्लियरिटी आ गई है कि क्या करना है, चार्ट पे अपने को क्या देखना है और क्या करना है। तो मतलब कंफ्यूजन नहीं रहता है कि यार जैसे कई बार ट्रेड करते थे तो ऐसा लगता था कि स्टॉप लॉस खा के बाजार वापस ऊपर चले जाता था, मतलब अपने अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता था। तो फिर रिग्रेट होता था कि अरे यार ऐसा हो गया वैसा। अब एक क्लियरिटी है कि मतलब बाजार में क्या देखना है, कैसे देखना है और कहाँ एंटर होना है, क्या अपने रूल है उन रूल को फॉलो करना है। तो एक मतलब वो माइंड में पीस है कि नहीं, अगर मेरे को लॉस भी जा रहा है तो मैं उस लॉस को एक्सेप्ट करूंगा, और उसके बाद जो मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड आ रहा है वो ट्रेड में लूंगा, फिर भले इसमें लॉस हो रहा हो प्रॉफिट हो रहा हो, वो मैटर नहीं करता। तो ये सर एक क्लियरिटी जो मिली है ना, वो मतलब बहुत पॉजिटिव मिली है कि मतलब नहीं, बाजार से पैसा आप कमा सकते हो। और आपको सबसे बढ़िया क्या चीज़ लगी, क्योंकि आपने तो अभी पूरा कर लिया है ऑलमोस्ट, तो आपको सबसे बढ़िया क्या चीज़ लगी? सर मैंने जैसे आपने वर्जन 1 में बताया था 1 घंटे के चार्ट पे हम ट्रेड ले रहे थे, तो उसमें मैंने देखा था कि बार बार ऊपर नीचे मतलब बहुत सारे लॉसेस जा रहे थे। अभी इसका निफ्टी का 3-4 साल का मैंने ऑलमोस्ट बैक टेस्ट कर लिया है। तो उसमें यह है कि कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो 7-7 8-8 दिन चलते हैं। तो सिर्फ आपको जो अपना अलार्म लगा के सेट करना है, और अलार्म लगाने के बाद मतलब मैं ट्रेड करता सर, अभी भी मैं ऑफिस में ही हूँ। मतलब ऑफिस में क्या होता था कि जब मैं इंट्राडे में ट्रेड करता था तो इंट्राडे में बस चार्ट खोल के इंट्राडे में बैठे ही रहता था चार्ट के सामने कि अब कैंडल ग्रीन हो गई, अब कैंडल रेड हो गई। तो ऑफिस का काम ही नहीं कर पाता था। अब अलार्म लगा रखा है, अलार्म लगाने के बाद अलार्म जैसे आपने बोला 1 मिनट पहले का लगाना, मैंने थोड़ा सा 2 मिनट पहले का लगाया हुआ है। ठीक है, वो भी चलेगा। हाँ 2 मिनट पहले का लगाया हुआ है कि मैं 2 मिनट पहले चार्ट खोल लूँ और इत्मीनान से 1 मिनट में देख लूँ कि क्या होने वाला। देखना कुछ भी नहीं, जो नियम है जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना है। तो वो चीज़ सर बहुत अच्छी है कि मतलब आपको जो बोलते हैं ना, आपने बताया था कि जो इंट्राडे ट्रेडर रहता है वो मजदूर जैसा लगा रहता है पूरे। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि मतलब मेरे जो दूसरे ऑफिस के काम डिस्टर्ब होते थे वो डिस्टर्ब नहीं होते, और बहुत पीस के साथ अपन ट्रेड कर सकते हैं। नाइस।
नहीं सही है यार, क्योंकि बट एक और चीज़ में मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि यार इतना जब आपने कोर्सेज किए थे तो आपको ये नहीं लगा कि भाई यहाँ पे भी ऐसा कुछ फ्रॉड व्रॉड हो जाएगा मेरे साथ? लगा था सर, बिल्कुल बिल्कुल लगा था। मैंने बोला इतने चांस लिए तो एक चांस और ले लेते हैं। अच्छा, तो फिर अभी कैसा लग रहा है जैसे पूरा किया, आपको नहीं लगा कि ये वर्थ इट है या आपको क्या नहीं नहीं, लगा? वर्थ इट है सर, बिल्कुल वर्थ इट है। मतलब जैसे अभी मैंने 2000 शायद 23 का बैक टेस्ट करा। हाँ तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ सर कि मंथली जो ट्रेड खत्म होता है, हाँ। हाँ उसको मैं मार्क करते हुए चल रहा हूँ। तो 8 महीने तक मतलब प्रॉफिट नहीं आया। अगर अपन ब्रोकरेज भी कैलकुलेट करें तो 8 महीने तक हम ब्रेक इवन पे ही थे। हम्म तो आखिरी के 4 महीने मतलब स्ट्रेटेजी भी जो मैंने पीछे बैक टेस्ट करा था, उसमें मेरे को मालूम था कि 3 या 4 ट्रेड 4-5 महीने में ऐसे आएंगे कि जो अपने को 30-35% तक, 33% अपने को रिटर्न देके चले जाएंगे। तो वो चीज़ सर एक बहुत अच्छी है। मतलब अभी तो मैं झूठ नहीं बोलूँ, मतलब माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि 8 महीने लगातार काम कर रहे हैं और प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा तो माइंड वो होता है। सही बात है। तो मैं, हाँ तो वही मैंने देखा कि 8 महीने मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, और फिर मैं सोचते भी जा रहा था कि मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ। हम्म और फिर उसके बाद जैसे 4 महीने में प्रॉफिट आया, तो फिर माइंड में एक ऐसा आया कि आपको रिलीजियसली आपके रूल्स को फॉलो करना है। थोड़ा बहुत मतलब ये हुआ कि उसमें ब्रेक इवन पे थे। अब मेरे को सर ये समझना है कि जो ड्रा डाउन और ये निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। मतलब जैसे आपने बोला ना कि इतने ड्रा डाउन के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहो, तो वो भी एक चीज़ माइंडसेट में मतलब करनी है कि कितना ड्रा डाउन अपन स्ट्रेटेजी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरे को डाउट है। तो वो ना बेसिकली जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी का डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉ डाउन होता है। मतलब देखो, ड्रॉ डाउन मतलब सिंपल क्या है कि आपने अभी तक का जितना भी बैक टेस्ट किया, राइट, और एक साथ जितने भी लॉसेस आते हैं, जैसे समझ लो मेरा एक साथ 10-15 ट्रेड के लॉसेस आ गए, राइट, तो वो लॉस का टोटल कितना परसेंटेज होता है आपका कैपिटल का? तो मेरा अगर अच्छा। कैपिटल 10 लाख रुपए है और जो एक साथ लॉस आए वो 1 लाख रुपए का है, तो वो अराउंड अराउंड हो जाता है 10% का ड्रॉ डाउन। 10%। राइट, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जी कैलकुलेशन और उसमें नहीं जा रहा हूँ, ताकि आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। जी जी जी, समझ गया। मतलब मैं यही सोच रहा था, मतलब इससे तो मैंने अभी तक सर बैक टेस्ट करा है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ 10% गया, वो 10% से ज़्यादा के ड्रा डाउन में ये स्ट्रेटेजी कभी गई हो। और बस वही माइंडसेट मतलब वही रखना है कि जब आपने वो वीडियोस में जैसे बताया था ट्रेनिंग वीडियोस में कि आपको स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा ड्रा डाउन में हो उस समय आपको उसको छोड़ना नहीं है। तो राइट, एक चीज़ माइंड में से, हाँ सर, वो एक चीज़ माइंड में मतलब बिठाना पड़ेगी। अभी माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं है, ट्रू, तो वो क्योंकि उस पर काम भटक करना है। भटक के आ रहे हैं ना हम, मतलब अ, अभी जस्ट हमने सीखा है, मतलब हमें इम्प्लीमेंट करना है, बहुत सारी चीजें हैं। जी जी जी। तो ए, सर मैं यही चाह रहा था कि हाँ हाँ। मतलब कैसे कैसे शुरू करना है। मतलब मैं लाइव ट्रेड करना मतलब चाहता हूँ सर। नहीं, आप बहुत ज्यादा, आप पहले भी मेरे से पूछ रहे थे कि सर मैं लाइव कर दूं, लेकिन मैंने बहुत बड़े अक्षरों में लिखा नो। नो, हाँ तो मैंने सर कहा फिर जब मैंने वर्जन 3 पे आया ना, तो मेरे को समझ में आया कि आपने क्यों मना किया था उसके लिए। नहीं नहीं, जी सही जी है।